अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। अब देखें, जो टाइम फ्रेम है उनका हमें ये फ़ायदा होता है कि वो हमें बताते हैं कि भाई जो चार्ट है उसकी जो कैंडल्स हैं उसका टाइम क्या चल रहा है। मिसाल जैसे ये कैंडल हमारी बन रही है या इससे पहले जो ये हमारी बन गई है तो ये कितने टाइम की थी, तो ये हमें कैसे पता चले, ये हमें बताता है हमारा टाइम फ्रेम। अब देखिए, मिसाल यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो आप यहाँ से कोई और भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, 1 आवर, 4 आवर्स या वीकली, मंथली, ये सारे टाइम फ्रेम्स हैं। अब टाइम फ्रेम्स जो हैं वो यूज़ कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखें, टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके कमेंट्स में लोग कहते हैं कि भाई आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, या वो कोई भी चार्ट देखते हैं तो वो कहते हैं कौन सा टाइम फ्रेम है। तो टाइम फ्रेम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्राइस चल रही है हमारी, जिसमें देखें सेकंड्स भी चल रहे हैं। सो ये जो सेकंड्स हैं, टाइम है, ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो कैंडल है ना, इसको क्लोज होने में अभी इतना टाइम है, लाइक 20 आवर्स हैं, सही है। और इससे पहले जो कैंडल ख़त्म हो गई थी वो भी डेफिनेटली 1 डे की थी। तो मैंने जब चार्ट ही 1 डे का खोला है तो इसमें जो जो कैंडल्स हैं वो 1 डे की हैं। लाइक अगर आपने 1 डे का चार्ट खोला है तो इसका मतलब ये है कि एक एक जो कैंडल है वो 1 डे की है। और ऊपर से इसकी प्राइस हमें नज़र आ रही है कि भाई अभी जो हमारा बिटकॉइन है वो कितनी प्राइस पे चल रहा है, सही है। अब टाइम फ्रेम्स चेंज करूँ इससे पहले मैं थोड़ी आपको ये चीज़ें लाजमी बता दूँ, ये मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स रहेंगी कि भाई जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे वो क्या टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं एंड कौन से ट्रेडर्स। अब देखें, खैर ये तो मैंने स्कैल्पर्स ऐसे ही लिखा है जैसे आपको पता हो, क्योंकि ये आप अक्सर सुनते रहते हैं कि भाई ये स्कैल्पिंग करते हैं। वैसे मैं इनको ट्रेडर नहीं समझता, ये गैम्बलिंग है, सही है। सो स्कैल्पर्स क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं 1 मिनट, 5 मिनट, सही है, क्योंकि उनका कोशिश होती है कि ना छोटे छोटे मूव्स लेकर हम मार्केट से आउट हो जाएं। और जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, 15 मिनट्स और 1 आवर। उसमें क्या होता है कि भाई वो जो अपनी ट्रेड्स हैं वो 1 डे के अंदर ही क्लोज़ कर देते हैं, फिर प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन वो टाइम फ्रेम ये यूज़ करते हैं 15 मिनट्स या 1 आवर। तो डेफिनेटली जैसे आपको पता है इसमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 1 कैंडल 15 मिनट्स की होती है एंड 1 आवर के में 1 आवर की। स्विंग ट्रेडर्स क्या करते हैं कि भाई जो ट्रेड है ना उनका वो 4 आवर्स 1 डे पे तो करते हैं, लेकिन उनका ट्रेड कभी कभी दो 3 दिन भी चलता है या कभी कभी वीक्स तक भी। और जो हमारा पोजीशन ट्रेडर होता है जिसको हम इन्वेस्टर भी कहते हैं, ये क्या करता है, 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करता है और 1 वीक, ये महीने महीने जो है ना ट्रेड को रखता है। समझ लें कि आप 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने भी, क्यों, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के लिए आया है, ये इन्वेस्टमेंट भी करता है, ये ट्रेडिंग भी करता है। सो इसको कोई टेंशन नहीं होती, यानी कि इसके पास बड़ी सी अपना क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट होती है, वो ये लेके आता है मार्केट में एंड माशाल्लाह से उसको छोड़ देता है। सो ये हमारा काम होता है पोजीशन ट्रेडर का। अब देखें, जो स्कैल्पर है ना वो तो ट्रेडर नहीं है, मैंने आपको बताया। बाकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है हमारी डे ट्रेडिंग से, स्विंग से, पोजीशन में। अब अक्सर आपको जो यूट्यूबर्स वगैरह मिलेंगे जो लाइव आपको ट्रेडिंग करके दिखाते हैं वो होते हैं स्कैल्पर्स। अब यार 1 मिनट 5 मिनट पे क्या ट्रेडिंग होगी, उनके पास तो खैर बड़ा अमाउंट होता है, वो आपको दिखाते हैं देखिए हमने इतना प्रॉफिट किया। लेकिन अगर वो दिन में 20 ट्रेड्स लगाते हैं तो उसमें से 10 तो उनकी ज़ाया हो जाती हैं कभी कुछ। तो ये गैम्बलिंग है, यानी कि समझने लग के ऊपर है। बाकी डे ट्रेडिंग फिर भी सही है, उसमें काफ़ी चीज़ें, खैर इनको इंशाल्लाह हम आगे चल के फिर डिस्कस करेंगे कि इनमें इम्पोर्टेंस कौन सा है, यानी कि किस में फ़ायदा है किस में नुकसान, सही है। तो आज हमारा दिन है टाइम फ्रेम का। अब आपने ये तो समझ लिया कि भाई 1 डे टाइम फ्रेम पे जो हमारी कैंडल है वो 1 डे की होती है। अब मिसाल आते हैं 4 आवर्स पे। सो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम जैसे हम ओपन करें, अगर हम इसकी थोड़ी सी कैंडल को बड़ा करें तो आप देखेंगे कि इसकी जो कैंडल है उसमें यहाँ से टाइम देखें तो 34 मिनट्स हैं जब ये क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक एक कैंडल जो है वो 4 आवर्स की है, पता चलता है टाइम फ्रेम्स के 4 आवर्स की है। और ऐसे ही अगर हम 1 आवर पे आएँ तो हमें पता चलेगा कि भाई ये जो कैंडल है ये 1 आवर की है। देखें 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर 3 कैंडल्स हैं। अब आप ऐसे समझें कि ये जो 3 कैंडल्स हैं या
चौथी, ये जब मिलाएंगे चार तो ये हमारा 4 आवर्स पे बनेगी एक कैंडल। ऐसे ही जब हम 4 आवर्स की मिलाएंगे, समझ लें कि 5 6 7 पता नहीं कितनी होगी, 24 घंटों के हिसाब से 6 होंगी तो वो जब हम वो जब हम 6 कैंडल्स मिलाएंगे तो वो हो जाएगी 1 डे के टाइम फ्रेम। सो ऐसे ही होता है, टाइम फ्रेम्स वगैरह हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। इसमें जितना हम बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं उसमें फ़ायदा है, जैसे 1 आवर 4 आवर्स, क्योंकि उसमें हमारी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो सही जाती है, उसमें हमारे टेक्निकल सही जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। सो इंशाल्लाह जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रेंड्स को सीखें कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, या हमारा साइडवे ट्रेंड। उसके बाद फिर हम आएंगे इंशाल्लाह सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह की तरफ। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।